ये रहा, जल्दी से करके दिखाएं तेजी के साथ, जल्दी से। बड़ा नंबर होगा तो उसकी अप्रोच अलग है कि बड़े नंबर के साथ साथ हम लोग ब्रेक करना सीखेंगे, है ना। आज की बेसिक क्लास में आपने ये सीखा, जब बड़े नंबर्स होंगे तो मैं उसकी अप्रोच आपको सिखा दूंगा, है ना। लेकिन बड़े नंबर्स कभी नहीं आते एलसीएम निकालते समय, हम जब भी देखना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करना यही नंबर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम, राइट। तो उसकी भी हम अप्रोच आपको सिखा देंगे। सबसे पहले अभी आप ये करो, बिल्कुल बिल्कुल, देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है, एलसीएम ऑफ 5/2, 15/4, 25/8। अब फ्रैक्शन आ चुका है, फ्रैक्शन आ चुका है बच्चों, फ्रैक्शन आ चुका है, तो अप्रोच क्या है, अब कैसे करेंगे इसका क्वेश्चन ना, अब सॉल्व कैसे किया जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात, जब आपके सामने फ्रैक्शन हो और आपको एलसीएम निकालने को कह दिया जाए, जब आपके पास फ्रैक्शन हो तो और एलसीएम निकालने को कहा जाए, तो इसकी जो अप्रोच हम आपको बताने वाले हैं याद कर लो एक बार में, और आजीवन यही लगती है ना। और इसको सीखने के बाद तुरंत आप वॉचिंग और लाइक्स को बराबर करोगे, करेक्ट है। देखो अप्रोच ये है, जब आपसे एलसीएम निकालने को कहा गया है, जब आपसे एलसीएम निकालने को कहा गया है, तो जो न्यूमरेटर है 5, 15 एंड 25, 5, 15 एंड 25, इसका एलसीएम निकाल दो। यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 25, इसका आप एलसीएम निकाल दो, करेक्ट है। और जो नीचे वाले नंबर्स देख रहे हो 2, 4 एंड 8, इसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है, इसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है 2, 4, 8, राइट। तो अब आपको आसान हो गया करना, है ना, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। 5, 15 एंड 25 का एलसीएम कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ। 5, 15 एंड 25 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताओ बिना देर किए। तो आपको मालूम है 25 3 कितना होता है, 25 3 होता है 75, और 75 5 की टेबल में भी आएगा क्योंकि 75 के एंड में 5 आ रहा, तो 5 से तो कट ही जाएगा। 15 की टेबल में भी आता है ना, 15 की टेबल में भी आता है, 15 चौको 60, 15 5 75, यानी कि 15 5 से 75 होता है, और 25 3 75 तो है। यानी कि ओरली हमने बिना पेन पेपर के हमने निकाल दिया कि 75 ऊपर वाले का आंसर हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया इसका हो गया 75, और नीचे वाले का एचसीएफ चाहिए। तो एक ऐसा नंबर, एक सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट सके, तो आप कहोगे सर 2। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को काट सके, तो आप कहोगे सर 2। तो आंसर क्या होगा बेटा, 75/2, आंसर हो गया 75/2। तो अप्रोच याद रहेगी। अप्रोच क्या थी, मैंने कहा जब भी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालने को आए, ये कहीं नोट बना के लिख लेना अच्छे से ना। मैंने कहा कि जब भी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालने को कहा जाए, तो ऊपर के जो नंबर्स होते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर्स हैं, उनका आप एलसीएम निकालोगे, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप एचसीएफ निकालोगे। जो ऊपर वाले हैं उनका आप एलसीएम निकालोगे क्योंकि एलसीएम क्वेश्चन लिखा है, और जो नीचे वाले हैं उनका आप एचसीएफ निकालोगे, करेक्ट है। याद हो गया अच्छे से, कभी भूलोगे तो नहीं, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से पहले वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दिया जाए, जल्दी से पहले वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दिया जाए तेजी के साथ, जल्दी से वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दिया जाए। उसके बाद फिर एक बार आक्रमण भी कर दो, है ना, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए। जल्दी से वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दो, वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दो, जल्दी से वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दो, जल्दी से वॉचिंग और लाइक्स को बराबर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब बताओ 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 है, ये 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। पेन नहीं उठना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, है ना, पेन नहीं चलना चाहिए। देखो ध्यान से, 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। 24 को जूम करो, 24 को जूम किया तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, वैल्यू हो गई 12 × 2, है ना। 24 को अगर हम जूम करें, यानी कि सब्जी वाला मेथड अप्रोच लगाओ यहाँ पर, 24 देखो जूम करो तो दिखेगा 12 × 2, यानी कि 12 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 12 कितना होता है 72 होता है, 72 का डबल, है ना। यानी कि वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 144, इजी है 144। देखते ही आंसर आ गया, कुछ नहीं पेन चला, यानी कि 24 था, 24 को हमने ब्रेक किया अंदर से, यानी कि 12 × 2 था ये, तो 12 × 72 हो गया, 72 का डबल यानी कि 144। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करें। 100 - 47, मैक्सिमम बच्चों को मैंने कहा ना कि 100 से जो बीच का डिफरेंस होता है, 100 से हर नंबर का, वो बहुत बच्चों का वीक होता है, बहुत सारे लोगों का वीक होता है। 100 रुपये की नोट दो आप मार्केट में, और अगर आपका 47 रुपये का सामान हुआ होगा, तो मैक्सिमम बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि रुपए वापस कितना होगा, है ना। तो ये याद कर लो। 100 - 47 का अप्रोच क्या है बेटा, 100 - 47 का अप्रोच ये है कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने गैप चेक करना होता है इसमें, है ना। तो आप इसको 47 को 50 मान लो, 50 मान लिया, तो हमने कहा देखो 100 से 50 माइनस करेंगे तो 50 हो गया, और 47 है, 3 और है, तो इसका मतलब 3 जिसमें जोड़ दो, आंसर हो गया 53, करेक्ट है। 50 का 100 से हमने गैप चेक कर लिया, 50 का 100 से गैप होता है 50 का, है ना, 50 का गैप होता है, ठीक है। उसके बाद देखो 47 तो 3 और ले लो, यानी कि आंसर कितना हो गया 53, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिया जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करें। 160 - 77 कितना होगा बेटा, 160 - 77 अप्रोच क्या है, देखो ध्यान से, 77 है ना, 77 है, तो 77 को 80 मान लो, 0 की तरफ भागते हैं ना हम लोग 0 की तरफ भागते हैं। अब 80 से 160 का गैप कितना है, 80 से 160 का गैप कितना है बेटा, 80 से 160 का गैप कितना है, यानी कि आप क्या किए, आप पहले 3 की तरफ भागे, यानी कि 3 आपने सोचा तो 80 पहुंच गए। अब 80 से 160 का गैप कितना है, 80 है, तो यहां पर ये 80 और ये 3, पहले आपने 3 दिया तो 80 हुआ, फिर 80 से 160 पहुंचना आसान है, 80 हो गया, है ना। तो यानी कि ये 80 और ये 3 कितना हो गया आंसर 83। क्या आप बिना पेन और पेपर के कर रहे हो, क्या आप ऐसा तो नहीं किए, ऐसा तो नहीं किया आपने इसको 10 तो नहीं बोला, मेरे ख्याल से अब कोई नहीं करता होगा ये काम ना, अब सीधा गैप चेक करते होंगे हम लोग तेजी के साथ, कर लोगे। 83 आंसर आ गया, बहुत अच्छा।